नमस्कार। वोकैबुलरी की क्लास नंबर है 77, है ना। डे 77 पर हम आ गए हैं। आज का हमारा वर्ड है एंग्शियस। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुन लीजिएगा। एंग्शियस, एंग्शियस, वरीड एंड अफ्रेड, कॉजिंग वरी एंड फियर, है ना। या तो वरीड एंड अफ्रेड और कॉजिंग वरी एंड फियर, ये एक एडजेक्टिव है एंग्शियस। चिंतित, हिंदी का जो सेंस कह रहा है वो कह रहा है चिंतित। सो एंग्शियस एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग जो है वो है वरीड एंड अफ्रेड। जब आप वरीड हो, अफ्रेड हो, डरे हुए हो, चिंतित हो, तो एंग्शियस हो आप। ये एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी बता रहा है कि क्या है मामला। एंग्शियस है, व्यक्ति कैसा है, एंग्शियस है, चिंतित है, वरीड है, अफ्रेड है, कॉजिंग वरी एंड फियर। अब इसके हम देख रहे हैं सिनोनिम्स। फर्स्ट सिनोनिम है कंसर्न, वरीड और ट्रबल्ड। आई एम वेरी मच कंसर्न्ड, मतलब मैं चिंतित हूं। आई एम वरीड, मैं कैसा हूं, उस मामले में चिंतित हूं। एप्रीहेंसिव, एंग्शियस और फियरफुल दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। थोड़ा चिंतित मामला है, व्यक्ति चिंतित हैं, क्यों? बिकॉज दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट वुड हैपन, है ना। कुछ अनप्लीजेंट हो जाएगा जो हमारे लिए खुशनुमा नहीं होगा, वैसा कुछ हो जाएगा, इसलिए क्या है, चिंतित हैं, वरीड हैं, कंसर्न्ड हैं, यस, या डिस्क्वाइटेड हैं। मेक समवन वरीड और अनईजी, किसी को वरीड बना देना, चिंतित कर देना। सो हमारा जो वर्ड है आज का वो है एंग्शियस, दैट इज कंसर्न्ड, एप्रीहेंसिव और डिस्क्वाइटेड। नेगेटिव, इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। विरुद्धार्थी शब्द क्या है, वो है केयर फ्री। देखो, एक तो व्यक्ति बहुत चिंतित होता है और दूसरा कैसा होता है, केयर फ्री है, कोई चिंता की बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो किसी भी तरह की एंग्जाइटी से, चिंता से या रेस्पॉन्सिबिलिटी से परे हो, फ्री हो, दूर हो, चिंता पालता ही ना हो। यस, केयर फ्री। या अनकंसर्न्ड है वो, नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग और नॉट वरीड अबाउट, जो ना तो इंटरेस्टेड है किसी काम में और ना ही उसके लिए चिंतित है। तो कैसा है, अनकंसर्न्ड है। अगर कंसर्न हो जाएगा तो वरीड हो जाएगा, एंग्शियस हो जाएगा। यस, सेल्फ अश्योर्ड है, कॉन्फिडेंट इन वंस ओन एबिलिटीज और कैरेक्टर, जो बहुत कॉन्फिडेंट है खुद में कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, चिंता की बात ही क्या है। सेल्फ अश्योर्ड है, कॉन्फिडेंट है इन वन सेल्फ, है ना, अपनी खुद की एबिलिटीज में, कैरेक्टर में, उसको कोई चिंता की बात ही नहीं है, वो एंग्शियस ही नहीं है, वरीड नहीं है, कंसर्न नहीं है। तो एंटोनिम है केयरफ्री, अनकंसर्न्ड, सेल्फ अश्योर्ड। यस, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब इसके सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। इफ यू आर कंसर्न अबाउट योर बेबीज हेल्थ, you should consult a doctor immediately. If you are concerned, if you are worried, if you are anxious about your baby's health, you should consult a doctor immediately. Yeah, I'm fully apprehensive of the options, I assure you. Yes, मैं बहुत चिंतित हूं उस बारे में, concerned हूं, anxious हूं, worried हूं, यह मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हाँ, मुझे भी उसकी फिक्र है। We are disquieted by the strange noise we heard outside our tent at night. बड़े चिंतित हो गए, worried हो गए, concerned हो गए, anxious हो गए, किससे? By the strange noises we heard outside our tent at night. अगर टेंट लगा के बाहर सो रहे हो कहीं जंगल में और अजीब अजीब आवाज़ें आने लगें, तो आप चिंतित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। तो आप वरीड हो जाएंगे, एंग्शियस हो जाएंगे, कंसर्न्ड हो जाएंगे, एप्रहेंसिव होगा मामला, डिस्क्वाइटेड हो जाएंगे।
यस, और सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखो इसके, ये सेंटेंसेस किसके हैं? ये ऑपोजिट जो मीनिंग है उसके सेंटेंस हैं। जैसे शी हैज अ केयरफ्री एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, कंसर्न नहीं है, वरीड नहीं है, एंग्शियस नहीं है लाइफ के लिए, क्या है? केयरफ्री एटीट्यूड है ना। कुछ लोग होते हैं ना अल्लर टाइप के, एकदम मस्त होते हैं, कोई चिंता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। यस, या दे सीम्ड अनकंसर्न्ड अबाउट द मैटर, वो उस मैटर से अनकंसर्न हैं, उस बारे में कुछ चिंता ही नहीं पाल रहे हैं, ज़्यादा उसका ना लोड नहीं ले रहे हैं, अपन लोकल भाषा में बोलते हैं, तो अनकंसर्न है। ही इज कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अश्योर्ड। जब आदमी सेल्फ अश्योर्ड होता है मतलब ही इज नॉट वरीड अबाउट रिजल्ट्स, ही इज नॉट वरीड अबाउट थिंग्स लाइक व्हाट इज गोना हैपन इन फ्यूचर, ही इज व्हाट, ही इज सेल्फ अश्योर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ये बहुत ही खूबसूरत शब्द था, है ना। क्या था? देखो, हमारा शब्द था एंग्शियस, वरीड, अफ्रेड, चिंतित, कंसर्न्ड। यस, तो ये कई सारी एग्जाम्स में रीडिंग जो पैसेज आता है वहां आपको मिल सकता है, इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। यस, कई तरह से कई जगह यूज होता है, तो बहुत ध्यान से सीखिए और बहुत मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना काफी है, कुछ नए वर्ड्स के साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आ जाते हैं हम थैंक यू की तरफ। यस, दैट इज कॉल्ड थैंक यू।